नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन एग्जाम को देखते हुए इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को आप केयरफुली देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड। प्रोटॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी एसिड, ऑप्शन सी बफर एंड ऑप्शन डी न्यूट्रल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? बेस। बेस मतलब क्षार होता है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, कॉस्टिक सोडा इज। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, व्हाट इज एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, पीएच ऑफ ब्लड इज 10, ऑप्शन बी पीएच ऑफ ब्लड इज 7, ऑप्शन सी पीएच ऑफ ब्लड फॉल्स बिलो 7.3 एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? पीएच ऑफ ब्लड फॉल्स बिलो 7.3। दोस्तों, जो हमारा ब्लड होता है वो 7.3 से लेकर 7.4 के बीच में होता है। कितना होता है? 7.3 से लेकर 7.4 के बीच में होता है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए मर्क प्रोसेस, ऑप्शन बी सिलेवरी प्रोसेस एंड ऑप्शन सी हैबर प्रोसेस, ऑप्शन डी अमोनिया सोडा प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? हैबर्स प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम वन केमिकल स्पेसीज इज कॉल्ड। अगर किसी केमिकल स्पेसीज से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए रिडक्शन, ऑप्शन बी रिडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, एनदर नेम ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सोडियम पाइरोसल्फाइड, ऑप्शन बी डाइसोडियम पाइरोसल्फाइड एंड ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ए एंड बी, यानी कि सोडियम पाइरोसल्फाइड और डाइसोडियम पाइरोसल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, व्हाट इज एंटीकोर। एंटीकोर क्या होता है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सोडियम नाइट्राइड, ऑप्शन बी सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फाइड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आर। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, बफरिंग एजेंट्स, ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑप्शन सी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें से कौन है? एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें से कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, सोडियम नाइट्राइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइपो फॉस्फोरस एसिड एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑल। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सोडियम नाइट्राइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिडेज क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरस क्या होता है, किस तरह यूज होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है एंटीडोट, ऑप्शन बी ब्रेन टॉनिक, ऑप्शन सी कलरिंग एजेंट्स एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ब्रेन टॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इज स्टोरेड इन विच कलर्ड सिलेंडर? किस तरह के सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड स्टोर किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ग्रे, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी ब्लू एंड ऑप्शन डी ग्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। विच वन इज नॉट सपोर्टेड फॉर कंबशन? कंबक्शन में ऐसी कौन सी गैस है जो सपोर्ट नहीं करती? तो ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। कालीलोडिडम इज आल्सो नॉन एज? कालीलोडिडम किसको बोलते हैं? ये किसका सिनोनिम है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैक आयोडीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन आयोडाइड एंड ऑप्शन सी आयोडीन एंड ऑप्शन डी KI, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रोजन CO2, ऑप्शन बी फ्रोजन O2, ऑप्शन सी फ्रोजन N2, ऑप्शन डी फ्रोजन CO। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? फ्रोजन O2। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग गैंग्रीन इन ट्रीटेड विद? ऑप्शन दिया हुआ है O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी N2 एंड ऑप्शन डी N2O। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? O2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है N2O, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी N2O2 एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? N2, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। कफ डज नॉट प्रोड्यूस स्पूटम? किसी को खांसी आ रही है कफ में तो उसे क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर प्रोडक्टिव, ऑप्शन बी नॉन प्रोडक्टिव, ऑप्शन सी प्रोडक्टिव एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? नॉन प्रोडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। प्रोडक्टिव कफ क्या प्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है म्यूकस, ऑप्शन बी वोमिटिंग, ऑप्शन सी अम्लगम एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? म्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लेते हैं। टाइप ऑफ एंटीडोट कितने तरह के होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है केमिकल, ऑप्शन बी मैकेनिकल, ऑप्शन सी फिजियोलॉजिकल एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑल। केमिकल, मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल, ये तीनों एंटीडोट के टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। अदर नेम ऑफ सोडियम नाइट्राइड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रस एसिड, सोडियम साल्ट, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? नाइट्रस एसिड सोडियम साल्ट। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन इनटू बॉडी। ऑप्शन दिया हुआ है केमिकल एंटीडोट, ऑप्शन बी फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, ऑप्शन सी मैकेनिकल एंटीडोट एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एंटीडोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट के एग्जाम्पल क्या हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सोडियम नाइट्राइड, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, एक्टिवेटेड कैरकोल, ऑप्शन सी साइनाइड एंड ऑप्शन डी सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एंटीडोट। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एंटीडोट। केमिकल एंटीडोट के एग्जाम्पल कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्राइड, ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, एक्टिवेटेड कार्कोल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। डेंटल कैरीज इज ए मेडिकल टर्म ऑफ। मेडिकल टर्म डेंटल कैरीज के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पॉलिशिंग एक्शन, ऑप्शन बी क्लीनिंग एक्शन, ऑप्शन सी टूथ डीके और कैविटी। और दोस्तों यहाँ पे और हो गया है तो आप लोग यहाँ पे और बना लीजिएगा, यहाँ पे और रहेगा टूथ डीके और कैविटी एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, टूथ डीके और कैविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। फॉस्फेट इज यूज्ड एज। फॉस्फेट कैसे यूज करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है क्लीनिंग एजेंट्स, ऑप्शन बी रिमूविंग स्टेन्स, ऑप्शन सी फ्लॉसिंग एजेंट्स एंड ऑप्शन डी डिसेंसिटाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, क्लीनिंग एजेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी Na, ऑप्शन सी Ca एंड ऑप्शन डी Mg। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट। सोडियम को बोलते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। फ्लावर ऑफ सल्फर। फ्लावर ऑफ सल्फर किसे बोलते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है सेलेनियम सल्फेट, ऑप्शन बी सबलाइम सल्फर, ऑप्शन सी प्रिसिपिटेट सल्फर एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, सबलाइम सल्फर। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। यूज इन शैम्पू इन ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ। और दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे डी नहीं रहेगा, यहाँ पे इन रहेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। यूज इन शैम्पू इन ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ। शैम्पू में डैंड्रफ के ट्रीट के लिए क्या यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, सेलेनियम सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 29 के लेते हैं। विच इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ऑप्शन दिया हुआ है सेट्रीमाइड, ऑप्शन बी बोरिक एसिड, ऑप्शन सी आयोडीन एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑल। जो एंटीसेप्टिक होता है वो हमारा सेट्रीमाइड भी होता है, बोरिक एसिड भी होता है और आयोडीन भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल इंक्लूड्स। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए एंटी फंगल, ऑप्शन बी एंटी बैक्टीरियल एंड ऑप्शन सी एंटी प्रोटोजोन्स एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑल। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। गैजेट ऑपरेटस यूज फॉर। गैजेट ऑपरेटस किसके लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आयरन लिमिट टेस्ट, ऑप्शन बी क्लोराइड लिमिट टेस्ट एंड ऑप्शन सी आर्सेनिक लिमिट टेस्ट एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड फर्स्टली बाय। ऑप्शन दिया हुआ है जे थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी हेनरी बैकरल, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया था, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन दिया हुआ है ओम्स, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी क्यूरी एंड ऑप्शन डी ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, क्यूरी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। रेडियो एक्टिव डीके इज ए रिएक्शन ऑफ, ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन बी सेकेंड ऑर्डर, ऑप्शन सी जीरो ऑर्डर एंड ऑप्शन डी थर्ड ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। जो रेडियो एक्टिव डीके होता है ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, ऑप्शन दिया हुआ है आइसोटोन, ऑप्शन बी आइसोबार, ऑप्शन सी आइसोटोप एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आइसोटोप। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ कलर, कौन सा कलर है जिसके इंटेंसिटी आयरन के लिमिट टेस्ट में कंपेयर की जाती है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑरेंज, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ऑप्शन डी पर्पल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, पर्पल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। वाटर लॉस्ट थ्रू द एक्शन ऑफ, वाटर कैसे कैसे लॉस्ट होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है स्किन, किडनी, ऑप्शन सी जीआईटी एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर, ऑप्शन दिया हुआ है ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन बी ब्लड प्यूरिफिकेशन, ऑप्शन सी माइस्टेनिया ग्रेविस एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट यूज्ड एज, तो मैग्नीशियम सल्फेट कैसा है। ऑप्शन दिया गया है परगेटिव, ऑप्शन बी लेक्जेटिव, ऑप्शन सी सैलिन, कैथरेटिक एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। म्यूरेटिक सॉल्ट, म्यूरेटिक सॉल्ट किसे बोलते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है KCl, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी NaCl एंड ऑप्शन डी NaOH। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, HCl। HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। द pH स्केल रेंज फ्रॉम, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 7 से लेकर 14, ऑप्शन बी 0 से लेकर 7, ऑप्शन सी 1 से लेकर 14, ऑप्शन डी 0 से लेकर 14। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 0 to 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज, ऑप्शन दिया हुआ है ट्राइप्रोटिक, ऑप्शन बी डाइप्रोटिक, ऑप्शन सी पॉलीप्रोटिक एंड ऑप्शन डी मोनोप्रोटिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, डाइप्रोटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट इज हाईली सॉल्युबल इन, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी ईथर, ऑप्शन सी एल्कोहल एंड ऑप्शन डी बेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। अ केमिकल यूज्ड इन आई इन्फेक्शन इज, ऑप्शन क्या दिया गया है, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम साइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। बोरेक्स इज केमिकली, ऑप्शन देख लेते हैं बोरिक एसिड, ऑप्शन बी सोडियम बोरेट, ऑप्शन सी सोडियम मेटाबोरेट एंड ऑप्शन डी नॉन।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, सोडियम बोरेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बीटर, सैलिन, टेस्टलेस एंड ऑप्शन डी स्लाइटली एसिडिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, सैलिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। द रिचेस्ट नेचुरल फूड सोर्सेस ऑफ आयोडीन, ऑप्शन ए सीवीड, ऑप्शन बी सी फूड, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि सीवीड और सी फूड। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट इन, ऑप्शन दिया गया है ग्वाइटर, ऑप्शन बी क्रेटिनिज्म, ऑप्शन सी विल्सन्स डिजीज, ऑप्शन डी ग्रेव्स डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ग्वाइटर। ग्वाइटर मतलब क्या होता है, घेंघा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। साल्ट हंगर इज द डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन क्या दिया गया है, आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कास्टिक सोडा इज सॉल्युबल इन, ऑप्शन दिया गया है वाटर, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि वाटर और एल्कोहल। ठीक है, तो दोस्तों मैंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं और मैं जितना क्वेश्चन कराया हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।